देखिए, मोदी जी ने 3 मिनट में 6 बार पर्ची देखी। देखिए 6 बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 मिनट में 6 बार। पूरी दुनिया में इस पर्ची वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के हाथ में पर्ची और पर्ची लेकर बैठे तो विपक्ष ने चटकारे लेकर सवाल पूछ लिए, तीखे सवाल, यह कहते हुए कि पर्ची से कल तक तो आप सीएम बनाते थे, लेकिन अब विपक्ष कह रहा है कि खुद भी पर्ची वाले हो गए साहब। ट्रंप के सामने पर्ची लेकर आखिरकार क्यों बैठे पीएम मोदी, वजह क्या थी, और पर्ची देख देख कर आखिरकार ऐसा क्या बोला कि पूरा विपक्ष आग बबूला हो गया। ट्रंप के साथ पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। पहले ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज और पीएम मोदी के हाव भाव को देखिए। राष्ट्रपति जी, आपसे मिलकर के बहुत खुशी हो रही है और पिछले वर्ष हम वाशिंगटन में मिले थे, उसके बाद हमारे संबंधों में एक नई गति आई है, नई ऊर्जा आई है और कई विषयों में हम बहुत मिल करके आगे चल रहे हैं। और हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारी दोनों टीमें भी मिलजुल करके हमने जो टारगेट तय किए उसको पूरा करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं और हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक्सेलेंसी, पश्चिम एशिया में शांति के जो प्रयास प्रगति हुई है, इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आखिरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और क्या हुआ? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इधर उधर की बात करके पीएम मोदी सीधा डायरेक्टली रिपोर्टर से क्यों बात नहीं कर रहे थे। राज्यसभा के सांसद पवन खेड़ा, विपक्ष के चेहरे और भी नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उस पर भी हम आएंगे। मगर सोचिए दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या कहा जाता है, क्या पहचान है, देश की होनहार मीडिया क्या कहती है? देश की होनहार मीडिया यही कहती है ना कि मोदी जी के पास शानदार वक्ता होने का तमगा है, शानदार भाषण देते हैं, लच्छेदार भाषण देते हैं, कला है उनमें, कला है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री इस वक्त कोई भी जनसभा को संबोधित करते हैं, चुनावी रैली करते हैं, तो आप उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर देखते होंगे, टीपी जो होता है जिसमें देखकर पढ़ा जाता है। अक्सर वो तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। लेकिन अगर कहीं टेलीप्रॉम्प्टर उड़ जाए और प्रधानमंत्री को बिना टीपी के बोलना पड़ जाए, तो प्रधानमंत्री की विदेश की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका जीता जागता उदाहरण है। कैसे पढ़ रहे हैं? पर्ची देखकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप सामने बैठे हुए हैं और वीडियो से पता चलता है कि भाई आखिरकार क्या स्थिति थी बॉडी लैंग्वेज। तभी मैंने कहा G7 के लिए प्रधानमंत्री फ्रांस गए हुए थे और यहां पर पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की और इस बातचीत का जो फुटेज है व्हाइट हाउस की तरफ से यह शेयर किया गया है। जो आप देख रहे हैं, यह व्हाइट हाउस ने शेयर किया है। और यहां मैं आपको बिल्कुल साफ कर दूं कि इस पूरे मामले को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है वो कई सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने दावा किया है, जो आप देख रहे हैं ना, यह दावा सुप्रिया ने किया है कि भाई 3 मिनट में जनाब 6 बार तो नीचे देख रहे हैं, करीब करीब 6 बार नीचे देखकर पर्ची देखकर पढ़ रहे हैं, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। अब देखिए पवन खेड़ा, जो कि राज्यसभा के सांसद हैं, पवन खेड़ा ने क्या लिखा है? उन्होंने क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि आप लोग मेरे राज्य के सीएम को पर्ची सीएम के नाम से बुलाते हो, लो आज पर्ची पीएम भी देख लो। अब गौर कीजिएगा, प्रधानमंत्री एक लाइन बोल रहे हैं, फिर नीचे देखते हैं। देखिए, एक लाइन बोली, फिर नीचे देखा और फिर इसके बाद ट्रांसलेटर की तरफ देखा। देखिए, यानी आई कांटेक्ट नहीं है। आप भाई जिससे बात कर रहे हो आई कांटेक्ट होना चाहिए ना। ट्रंप से बात कर रहे हो, ट्रंप आपके मित्र हैं, माय डियर फ्रेंड, मित्र, आप यही कहते हो ना, माय डियर फ्रेंड, तो फिर आपके मित्र हैं तो आंख में आई कांटेक्ट तो होना चाहिए ना। अब देखिए आरजेडी, क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आरजेडी का ट्विटर हैंडल से क्या कुछ लिखा गया वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। ना खाता ना बही, अंग्रेजी में जो ट्रंप भैया बोले वही सही। आगे लिखा गया कि घर में 56 इंच का सीना, ट्रंप भैया के सामने देखो कैसे छूटे पसीना। हाथ मिलाओ, बोला टाटा राम राम, ट्रंप भैया आपको शत शत प्रणाम। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि मोदी वो बात क्यों नहीं बोल पाए ट्रंप के सामने जो असल में बोलनी चाहिए थी। आखिरकार मोदी किस बात को लेकर हिचक रहे थे, और वो भी तब जब आप कहते हैं कि ट्रंप आपके मित्र हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप से पहलगाम आतंकी के हमले, जो आतंकी हमला हुआ ना, उसके बाद मिल रहे थे, पहली मुलाकात थी और इस बीच बहुत कुछ घटा। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो कुछ खुद पीएम मोदी के लिए बोला है, भारत के लिए बोला है,
और प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल पाए। ट्रेड डील पर जो सवाल है उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। जो टैरिफ लगाया गया अमेरिका की तरफ, अमेरिका ने भारत पर लगाया, उस पर पीएम कुछ नहीं बोले। लेकिन जो सबसे ताजा मामला है, अमेरिका ने जो ओमान की खाड़ी में जो 3 भारतीय सेलर्स की जान ली, उस पर भी प्रधानमंत्री ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज करवाई। और यहां हालात क्या थे आप देख सकते हैं। और यह सबसे चिंताजनक बात है। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा प्लेटफॉर्म अपनी बात रखने के लिए हो नहीं सकता था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उसका जिक्र तक नहीं करते। और तो और एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना दोस्तों, प्रधानमंत्री ने एक सवाल नहीं लिया, एक सवाल। यानी रिपोर्टर से क्या पहले ही कह दिया गया था कि प्रधानमंत्री मोदी से कोई सवाल नहीं करेगा, सिर्फ ट्रंप से सवाल जवाब होंगे। आपको याद होगा, यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में एक घटना घटी थी। घटना क्या थी? एक इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी। नॉर्वे में पीएम मोदी गए थे और वहां पर एक पत्रकार ने सीधे उनसे सवाल दागना शुरू किया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आते? ये सवाल पूछे जा रहे थे और तब उस दौरान पीएम मोदी सर झुकाकर निकल जाते। और अब ये पर्ची वाली घटना घट गई, पर्ची वाली। और तब भी खूब कंट्रोवर्सी हुई थी, खूब सवाल उठे थे कि भाई आखिरकार भारत की जो प्रेस जो स्टैंडर्ड वो कितना नीचे गिर चुका है। वहां पर पत्रकार सवाल नहीं पूछते और यहां जब सवाल पूछे जाते हैं तो मोदी जी भाग जाते हैं। इस तरह की आलोचना हुई। लेकिन आप जानते हैं कि ट्रंप की एक खासियत है, वो एक व्यापारी भी है। व्यापारी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि व्यापारी अपना सामान बेचना जानता है और वो जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। ऐसे में जब भी ट्रंप को मौका मिलता है तो मोदी की तारीफ कर देते हैं और देश की होनहार मीडिया उसी पर ही लट्टू हो जाती है। क्योंकि ट्रंप ने बोला कि भाई मैं मोदी के साथ हूं, कोई अटैक करेगा ना तो मैं मोदी के साथ खड़ा हूंगा। मगर सवाल यह है दोस्तों कि आज आप कह रहे हैं मोदी के साथ खड़ा हूं, जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तब प्रधानमंत्री कौन था? मोदी नहीं थे, कोई और था क्या? तब अमेरिका क्या कर रहा था? और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, हमारी सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, बिलबिलाने लगा पाकिस्तान, भीख मांग रहा था, सीज फायर, कहा कि सीज फायर करो। तब बड़ा सवाल ये, उस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जब 3-4 दिन में घुटने पर पाकिस्तान आ गया तो अमेरिका ने कोई सख्त बयान क्यों नहीं दिया? तब प्रधानमंत्री कोई और था क्या? तब मोदी नहीं थे क्या? अमेरिका चुप क्यों था? तीसरा सबसे बड़ा सवाल यह कि अगर ऐसा ही है तो फिर राष्ट्रपति ट्रंप सीज फायर का ऐलान खुद कर रहे थे, क्यों? क्या प्रधानमंत्री मोदी को नहीं करना चाहिए था? हमारे देश के पीएम को नहीं करना चाहिए था? ट्रंप ने ऐलान क्यों किया? इसलिए कहता हूं कि ट्रंप की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। यह वो फरेब है जिसका झांसा साफ तौर पर दिखाई देता है इसके चेहरे पर। ट्रंप बगल में खड़े होकर ट्रंप ने क्या किया था? भारत के लिए जो कुछ बोला था तब मोदी जी सामने खड़े थे, टैरिफ किंग, याद आया? मोदी ही पीएम थे कि नहीं? जब हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर भारतीयों को अमेरिका से भेजा गया था तब कौन प्रधानमंत्री था? ट्रंप भूल गए क्या? और अब 3 सेलर्स की जो जान गई है, जो हमला हुआ, तब प्रधानमंत्री कौन है? अब आखिरकार ट्रंप ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मसला ट्रेड डील का है, मसला व्यापार का है, मसला पैसे का है और भारत के बाजार का है। तो दोस्तों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपकी क्या राय है? ये जो पर्ची वाला मसला है, प्रधानमंत्री बार बार बोलने के लिए पर्ची देख रहे थे, बार बार ऊपर नीचे दाएं बाएं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी सवाल का जवाब क्यों नहीं लिया? क्यों? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सिर्फ ट्रंप से सवाल जवाब हुआ। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।